नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आपके लिए आए हैं। आज के वीडियो में हम भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का आयोजन करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है प्रश्नोत्तरी। चर्चा के माध्यम से प्रत्येक प्रश्न के फैक्ट को आपको समझाया जाएगा। इस वीडियो में टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, लेकिन अगर तथ्यों को इनके साथ मिलाया जाए तो ये 200 प्रश्नों के बराबर हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस प्रश्नोत्तरी का। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, साहित्य का कोई भी एग्जाम हो तो ये निश्चित है कि भारतेंदु युग में से क्वेश्चन 3 या 4 स्वाभाविक है। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको लगेगा कि भारतेंदु युग के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनका रिवीजन हो गया है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारतेंदु युग किस नाम से जाना जाता है। तो भारतेंदु युग का जो डिवाइडेशन किया था अलग अलग विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, तो दोस्तों उसमें ये पूछा गया है कि भारतेंदु युग किस नाम से जाना जाता है। पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, जागरण काल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को जल्दी लिखें दोस्तों। भारतेंदु युग किस नाम से जाना जाता है, इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पुनर्जागरण काल। तो ये जो नामकरण दिया था डॉक्टर नगेंद्र ने, किसने दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र ने। इन्होंने भारतेंदु काल को कहा था पुनर्जागरण काल, और जो द्विवेदी काल है उसको इन्होंने नामकरण दिया था जागरण सुधार काल। तो इन दोनों को थोड़ा याद करने का ट्रिक है वो देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोनों में इस प्रकार लगता है जैसे पुनर्जागरण बाद में आएगा, जागरण सुधार काल पहले आएगा। तो इसकी ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है दोस्तों। आपको नाम याद रखना है एक लड़की का, पूजा। तो भारतेंदु युग आधुनिक काल में पहले आता है, तो पूजा में पहला जो अक्षर है उसके हिसाब से पुनर्जागरण, पू से पुनर्जागरण, और जो उसके बाद द्विवेदी आएगा तो द्विवेदी में जा से क्या बन जाएगा? जागरण सुधार काल। कभी कभी परीक्षा में होता है ऐसा, आपको लगता है कि ये जो नामकरण ये पहले आ गए बाद में आएगा, तो ये इसके लिए मैंने थोड़ा आपको हिंट बता दिया। इसके अलावा दोस्तों, जैसे शुक्ल जी ने क्या कहा था, भारतेंदु जी युग का जो नामकरण किया था उन्होंने क्या नाम किया था? नई काव्यधारा, नई जो काव्यधारा, और इसके साथ इन्होंने एक नाम और जोड़ा था प्रथम उत्थान, प्रथम उत्थान। तो ये शुक्ल जी द्वारा नामकरण किया गया था भारतेंदु काल का। इसके अलावा अगर हम बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को भारतेंदु काल कहा था। क्या कहा था? भारतेंदु काल। तो भारतेंदु काल किसने नाम दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और एक और नामकरण है दोस्तों, वो भी याद रखिएगा, नवजागरण काल, नवजागरण काल। ये किसने दिया था नाम? ये दिया था दोस्तों रामविलास शर्मा। आप साथ साथ में से इनको नोट कर लीजिए दोस्तों, रामविलास शर्मा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न में उत्तर होगा भारतेंदु युग किस नाम से जाना जाता है। आपका आंसर होगा पुनर्जागरण काल। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? काशी के साहित्यकार, काशी नरेश, या नागरिक प्रचारणी सभा, या गांधी जी।
तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु जी की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु यानी भारत का चंद्रमा, भारत का चंद्रमा। इंदु का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। तो भारत का चंद्रमा किसे कहते हैं? भारतेंदु जी के, क्योंकि इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में हिंदी के विकास के लिए नव जागरण किया था। इन्हीं के बलबूते हिंदी साहित्य ने इतना विकास किया, हिंदी भाषा का इतना विकास हुआ। काफ़ी इन्होंने पद्य और गद्य जो रचनाओं को लिखा दोस्तों। तो इनको उपाधि दी गई थी भारतेंदु जी की उपाधि। ये किसने दी थी? जो काशी के साहित्यकार है, काशी के साहित्यकार प्लस वहाँ के जो पत्रकार है, पत्रकारों ने, तो इनके साथ के जो काशी के साहित्यकार थे प्लस पत्रकारों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। इनका मूल नाम तो हरिश्चंद्र था दोस्तों, लेकिन ये भारतेंदु नाम की जो ये इनकी उपाधि है या उपनाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली स्लाइड पर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है? पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम सेट करना है दोस्तों। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम सेट करना है आपको। तो इसमें देखिए, ब्राह्मण, प्रजा हितैषी, हिंदी प्रदीप, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो दोस्तों ये ब्राह्मण है जो ये समाचार पत्र किसका था? आपको पता होगा, प्रताप नारायण मिश्र का। इसके बाद में अगर हम प्रजा हितैषी की बात करें तो ये राजा लक्ष्मण सिंह जी का समाचार पत्र था, इन्होंने संपादन किया था इसका। और हिंदी प्रदीप है वो किसका था? बालकृष्ण भट्ट का। इसके अलावा हरिश्चंद्र मैगजीन है जो भारतेंदु जी द्वारा ये जो प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र था, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इनका क्रम सेट करना है। तो दोस्तों आपको इनका सन है वो थोड़ा याद होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों देखिएगा, जिस प्रकार इसको मिलान करते हैं, इसमें प्रजा हितैषी, जो प्रजा हितैषी है 1860, इसका प्रकाशन वर्ष है 1860। इसके बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1873। कितना था दोस्तों? 1873। उसके बाद हिंदी प्रदीप है, तो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष 1877 था दोस्तों। कितना था? 1877। और ब्राह्मण नाम की जो पत्रिका थी वो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा इसका संपादन होता था। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1883। तो दोस्तों ये जो क्रम है 1860, 1873, 1877 और 1883, तो ये 6 ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कवि वचन सुधा में प्रकाशित भारतेंदु का प्रतिज्ञा पत्र का संदर्भ है। दोस्तों जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको बताए जाएंगे। तो कवि वचन सुधा में प्रकाशित भारतेंदु का प्रतिज्ञा पत्र का संदर्भ क्या था दोस्तों? तो ये कवि वचन सुधा जो ये समाचार पत्र था दोस्तों, ये 1868 में प्रकाशित हुआ था। 1868 में इसका संचालन शुरू हुआ था। और बनारस से, कहाँ से हुआ था? बनारस। तो दोस्तों इस जो कवि वचन सुधा में क्या प्रकाशित होता था? एक तो शुरुआत में इसमें साहित्यिक रचनाएं और इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो टिप्पणियां इसमें छपती थी। तो दोस्तों इसमें साथ ही में इसमें ये जो प्रतिज्ञा पत्र था, यानी इसमें एक टिप्पणी एक छपती थी अपील के नाम से, जिसका नाम था प्रतिज्ञा पत्र। इसका संदर्भ क्या था कि इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना इसमें अपील की गई थी। तो इसमें जो प्रतिज्ञा पत्र का जो संदर्भ था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, तो ये इसमें सही होगा दोस्तों,
बाकी ये नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, 5वें प्रश्न में पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंधकार को हिंदी का स्टील कहा है? आपने कई बार साहित्य पढ़ते हुए ये पढ़ा होगा कि शुक्ल जी ने किस निबंध को हिंदी साहित्य का जो स्टील, हिंदी का स्टील या हिंदी का एडिशन कहा है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए, दोनों को आपको समझा देता हूं मैं। हालांकि थोड़ा इसमें भ्रम था, लेकिन फिर भी शुक्ल जी की जो किताब में दिया हुआ वो बिल्कुल प्रमाणिक और मान्य है। तो इसमें शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा था, किसको कहा था? बालकृष्ण भट्ट को। और हिंदी का एडिशन, एडिशन किसको कहा था? प्रताप नारायण मिश्र को। एडिशन क्या कहा था? एडिशन। तो दोस्तों एडिशन, इसको थोड़ा याद कर लो आप, ये थोड़ा भ्रम नहीं रहेगा, आपको पक्का याद हो जाएगा कि हिंदी का स्टील तो बालकृष्ण भट्ट को कहा गया और एडिशन है वो प्रताप नारायण मिश्र को। तो ये मिश्र होती है, जैसे कोई भी अपने वस्तु आपस में मिलाते हैं, जैसे मिल जाती है, यानी अंग्रेजी में अपने बोलते हैं कि ऐड कर दो, उसको क्या कर दो? ऐड कर दो, यानी मिला दो, यानी मिश्रित कर दो। तो ये मिश्रण करना, ये थोड़ा सा संकेत है, आपको मिल जाएगा मिश्र। तो आपको ये बात याद आ जाएगी कि मिश्र में जो एडिशन कहा गया और बाकी जो बच गया स्टील वो बालकृष्ण भट्ट को। तो ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूज नहीं रहेगा आपको, इसलिए आपको थोड़ा बताएगा ऐड करना यानी एडिशन और मिश्र मिश्रित। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जो 6ठा क्वेश्चन होगा, ब्रेंडला स्वागत किसकी रचना है दोस्तों? ब्रेंडला स्वागत है जो किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी जल्दी दोस्तों उत्तर इसका बताएं, ब्रेंडला स्वागत किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, दूसरा भारतेंदु किसे कहा गया? दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा गया? उसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र को, क्योंकि इनकी जो शैली थी ना लिखने की, वो भारतेंदु जी से काफ़ी मिलती जुलती थी। तो इनको दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा गया, किनको? प्रताप नारायण मिश्र को। तो ये इनकी रचना है दोस्तों, और इनको दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो दोस्तों कहा गया, ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त, इन्होंने इनको दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा था। तो ये तथ्य आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो ब्रेंडला स्वागत है दोस्तों, ये जो रचना है इनकी प्रताप नारायण मिश्र जी की, इसमें इन्होंने राजभक्ति से संबंधित लिखा है दोस्तों। और इनकी एक कविता और भी है जिनके कारण इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। क्या नाम था उसका? हर गंगा। क्या नाम था? हर गंगा नाम से इनकी कविता थी दोस्तों। 7वें प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है, महिलाओं के लिए भारतेंदु ने कौन सी पत्रिका निकाली थी दोस्तों? मर्यादा, सरस्वती, माधुरी, बाल बोधिनी। तो कौन सी जो पत्रिका थी दोस्तों जो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने निकाली थी इस पत्रिका को? तो क्या नाम था दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा बाला बोधनी, जो कि इन्होंने 1874 में निकाली थी दोस्तों, 1874 में। और ये मासिक पत्रिका थी, अर्थात महीने में एक बार आती थी। और कहाँ से निकाली थी? बनारस से। कहाँ से? बनारस से। 8वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
सदादर्श पत्रिका के संपादक हैं। सदादर्श पत्रिका के संपादक कौन है दोस्तों? युगल किशोर, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीनिवास दास। जल्दी बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा श्रीनिवास दास। क्या उत्तर होगा इसका? श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। इन्होंने ये जो पत्रिका थी दोस्तों सदादर्श नाम की, ये दोस्तों इसका प्रकाशन समय 1874 है। कितना है? 1874। और इसके अलावा ये जो पत्रिका इन्होंने निकाली थी दिल्ली से। कहाँ से निकाली थी? दिल्ली से। 9वां प्रश्न है दोस्तों, समझदार की मौत निबंध है जो ये काफ़ी चर्चित रहा था दोस्तों। किसका लिखा गया है? इसके लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त। तो दोस्तों इस निबंध के जो लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतेंदु की कौन सी रचना खड़ी बोली में है? इनकी जो खड़ी बोली में रचना है दोस्तों, हालांकि इन्होंने ज़्यादा जो काव्य रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी थी दोस्तों, क्योंकि इनके मतलब कंट्रोल में नहीं आती थी खड़ी बोली में कविता लिखना। इन्होंने गद्य जो रचनाएं लिखी वो खड़ी बोली में लिखी है दोस्तों, और गद्य जो खड़ी बोली में भारतेंदु काल के अंदर खड़ी बोली में लिखना शुरू किया गया था। मतलब इसमें इसको ज़्यादा थोड़ी वैल्यू दी गई थी गद्य में, और पद्य में ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं चली आ रही थी दोस्तों, तो उस हिसाब से चली आ रही थी। थोड़ी बहुत रचनाएं खड़ी बोली में हुई। तो दोस्तों भारतेंदु की जो रचना थी, जो प्रमुख 2 रचना थी इनकी, एक थी फूलों का गुच्छा और एक थी दशरथ विलाप। ये दोनों रचनाएं इनकी जो कि खड़ी बोली में लिखी गई थी दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने उर्दू में भी लिखा, ब्रज में भी लिखा, खड़ी बोली में लिखा दोस्तों भारतेंदु जी ने। तो काफ़ी एक्सपर्ट थे ये, अच्छे साहित्यकार थे दोस्तों। आधुनिक काल के जो अग्रदूत कहे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों, फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। तो ये काफ़ी चर्चित जो पंक्तियां हैं दोस्तों, ये किसकी है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु जी, अंबिकादत्त व्यास। तो ये रचना, ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये किनके द्वारा रचित है? सही उत्तर होगा भारतेंदु जी हरिश्चंद्र। इन्होंने अपनी जो निज भाषा को यानी हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया था, इसके लिए पंक्तियाँ लिखी गई है दोस्तों। तो 12वें प्रश्न में दोस्तों, पढ़ी कमाए किन्हों कहा, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। तो ये पंक्तियां हैं दोस्तों बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये पंक्तियां किनकी है दोस्तों? तो ये पंक्तियां दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र जी के। 13वें प्रश्न में देखिएगा, भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा व संस्था नहीं है दोस्तों। सत्य शोधक समाज, पेन रीडिंग जो पेनिंग या पेनी रीडिंग क्लब, तदीय समाज या कविता वर्धनी सभा, इनमें से कौन सी ऐसी संस्था या सभा नहीं है जो भारतेंदु द्वारा स्थापित है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? सत्य शोधक समाज, ये इनकी जो संस्था नहीं है दोस्तों। ये किनकी है? ये ज्योतिबा फुले की है दोस्तों। ये जो रचना है ये किनकी है? ज्योतिबा फुले की।
इसके अलावा जो 3 जो ये सभा व संस्था है दोस्तों, पेनी रीडिंग क्लब, कविता वर्धिनी सभा और तदीय समाज, ये भारतेंदु जी के। जो ये जो पेनी रीडिंग क्लब या पेनिंग रीडिंग क्लब आप इसको इसका नाम मिलेगा, इसकी जो स्थापना है भारतेंदु जी ने 1873 में की। कब की दोस्तों? 1873 में। और कविता वर्धिनी की स्थापना कब हुई थी? 1870 में, 1870। और तदीय समाज जो कि वैष्णव धर्म के प्रसार के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी दोस्तों 1873। पेनिंग रीडिंग और इसका दोनों का एक ही जो समय नोट कर लीजिए। 14वां देखिए दोस्तों, अब यूं उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लगी के छतियाँ, मन की करी भांति अनेकन, औ मिली के जियरी रस की बत्तियाँ। तो ये उपयुक्त पंक्तियां दोस्तों, इनके लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए दोस्तों। कौन है इस पंक्तियों के जो रचनाकार लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ठाकुर जगमोहन सिंह। जग को मोह लिया था दोस्तों। ये छतियाँ और ये बत्तियाँ, इनकी मनमोहक जो रचनाएं थी दोस्तों, इनकी पंक्तियों की विशेषताएं। अब देखिए दोस्तों 15वें प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपनाम से सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों उपनाम है इनके, वो आपको सुमेलित करने हैं। तो भारतेंदु जी हरिश्चंद्र है, इसका अगर आप मिलान करते हो दोस्तों रसा से होगा। रसा नाम से ये उर्दू के अंदर काव्य रचना करते थे दोस्तों। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है दोस्तों, उनका मिलान होगा अब्र से। तो वो भी उर्दू के अंदर काव्य रचनाएं अब्र नाम से करते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन? प्रेमगंज। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है दोस्तों। तो ये जो अपनी काव्य रचनाएं हैं दोस्तों किस नाम से करते थे? त्रिशूल नाम से। एक नाम और है उपनाम इनका स्नेही। तो स्नेही और त्रिशूल नाम से काव्य रचना लिखते थे। अब बच गए दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये क्या है? जक्की नाम से उर्दू में रचनाएं करते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों के जो उपनाम और इनका मिलान हो गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोलहवें प्रश्न में पूछा गया है मित्रों, भारतेंदु युग के संदर्भ में उल्लेख तथ्य है। भारतेंदु युग के बारे में जो सही तथ्य है वो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। पहला तथ्य देखिए, भारतेंदु कृत विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई थी दोस्तों। तो उस समय जो भारत की सेना मिस्र में थी तो वहाँ पर इन्होंने विजय हासिल की थी। तो भारतेंदु ने ये जो इस नाम से शीर्षक नाम से कविता लिखी थी विजयनी विजय वैजयंती। ये कथन तो इनका जो तथ्य सही है दोस्तों। दूसरा देखिए, भारतेंदु नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद तदीय सर्वस्व शीर्षक से किया। तो दोस्तों भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद किस शीर्षक से किया? तदीय सर्वस्व, तो इस नाम से किया। तो ये तो बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। तीसरा देखिए, पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी शीर्षक समस्या पूर्ति के लेखक राधा चरण गोस्वामी हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर इसने गड़बड़ी कर दी दोस्तों। क्या गड़बड़ी कर दी? ये जो पंक्तियाँ थी, ये समस्या पूर्ति की जो पंक्तियाँ थी, ये किसने पूरी की थी? ये दोस्तों किसने पूरी की थी?
अंबिका दत्त व्यास ने, अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। ये समस्या पूर्ति थी दोस्तों। जो कविता संवर्धनी सभा द्वारा कवि गोष्ठियों का आयोजन होता था उसमें समस्या पूर्ति होती थी। ये एक प्रकार की क्या है दोस्तों, समस्या पूर्ति क्या है, एक प्रकार की शैली है, या इसको कह सकते हैं काव्य पद्धति है। तो कविता वर्धनी सभा जो भारतेंदु द्वारा काव्य गोष्ठियाँ होती थी जिसमें, तो वहाँ पर क्या है दोस्तों, काफ़ी जो नए नए कवि इकट्ठे होते थे। तो दोस्तों उन कवियों को किसी प्रकार की समस्या आती थी तो उसका समाधान भी होता था, और वहाँ समस्या पूर्ति के रूप में भी एक विशेष कला जिसका संचालन किया जाता था कि किसी भी कविता की अंतिम पंक्ति एक दे दी जाती थी और किसी भी अमुक साहित्यकार को बोला जाता था कि आप ये जो कविता की अंतिम पंक्ति दी हुई है इससे आप पूरी कविता बनाइए। तो अपनी प्रतिभा से वो जो कवि है दोस्तों वो उस कविता को लिखते थे, तो इस प्रकार समस्या पूर्ति हो जाती थी। तो ये जो अंबिका दत्त व्यास ने इस जो ये पंक्तियाँ दी, ये अंतिम थी ये पंक्तियाँ, कोरी अम्मी की कटोरिया सी चिरजवी रहो विक्टोरिया रानी। तो इस पंक्ति को लेकर इन्होंने पूरी कविता लिखी थी दोस्तों। तो ये समस्या पूर्ति की जो ये कविता थी ये अंबिका दत्त व्यास द्वारा, इसलिए ये जो तथ्य है इसमें ये गलत दिया गया क्योंकि राधाचरण गोस्वामी नहीं है इस समस्या पूर्ति के लेखक, ये कौन है, अंबिका दत्त व्यास। गया में देखिए दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहने पर 6 पूर्ण कविताएं लिखी थी दोस्तों। तो ये भी यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी दोस्तों। प्रताप नारायण मिश्र नहीं थे, वो कौन थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो प्रेमगन जी थे जिन्होंने दादा भाई नौरोजी को मिस्र में क्या कहा गया था, काला। तो इस विरोध में इन्होंने कविताएं लिखी थी। किसने लिखी थी, प्रेमगन जी ने। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 और 2, ये 2 ही कथन इसके सही है, बाकी आगे वाले 2 गलत है। 17वें प्रश्न में देखिए, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम, प्रेमचंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, बाबू तोताराम भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। इसी प्रकार जो कविता संवर्धनी सभा के स्थापक कौन थे, भारतेंदु जी। तो भाषा संवर्धनी सभा बाबू तोताराम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो ये प्रताप नारायण मिश्र जी है, इनका जो दोस्तों ब्राह्मण नाम का जो क्या है पत्रिका इनकी निकलती थी, ये काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रही थी, इसका खर्चा पूरा भी नहीं हो रहा था। तो ये होली के दिन चंदा वगैरह इकट्ठा कर रहे थे। तो लोग थोड़े जो इनके अखबार के जो ग्राहक थे उनसे चंदा वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, तो थोड़े उसमें टाइम व्यतीत कर रहे थे, वो जल्दी जल्दी उनका चंदा इकट्ठा नहीं हो रहा था। तो वो उनको बोल रहे थे कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। और कुछ जो ग्राहक थे उन्होंने पत्रिका के पैसे भी नहीं दिए थे। तो दोस्तों कई कारण थे, आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रही थी ये जो पत्रिका। तो इन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी, प्रताप नारायण मिश्र जी ने क्या कही थी कि 8 मास बीते यजमान अब तो करो दक्षिणा दान। तो इस पंक्तियों का जो संबंध है प्रताप नारायण मिश्र जी से। 19वें प्रश्न में देखिए दोस्तों,
बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करिए दोस्तों, आराम से पढ़िए, समझिए और आगे चलते रहिए। आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब आप पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करते हो। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो ये कथन था दोस्तों शुक्ल जी का। ये कथन था शुक्ल जी का। किसके बारे में कहा गया? अब बताइए। गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी और रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों ये जो गद्य रचना को कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, ये दोस्तों किसके बारे में कहा था शुक्ल जी ने? बद्रीनारायण चौधरी जी के बारे में। किसके बारे में? बद्रीनारायण चौधरी जी के बारे में। 20वां प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? भारतेंदु मंडल से जो नहीं जुड़े हुए थे उनका नाम बताना है दोस्तों। बालकृष्ण शर्मा नवीन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों ये तो है जुड़े हुए इनसे, ये भी थे और ये भी थे। और ये जो ए ऑप्शन है ये इसमें सही हो जाएगा, ये नहीं थे इनसे जुड़े हुए। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन है दोस्तों। छायावाद में जो उत्तर छायावाद आता है उसके अंदर जो दो प्रकार की काव्य धाराएं थी, एक तो थी राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक काव्य धारा और दूसरी प्रेम और मस्ती की काव्य धारा। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के जो कवि थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। अब देखिए दोस्तों 21वीं में, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है दोस्तों? तो नवजागरण के अग्रदूत, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है, इनके अलावा इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। 22वें प्रश्न में देखिए दोस्तों, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो दोस्तों खड़ी बोली के संदर्भ में जो आंदोलन किया था वो किया था अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने। इन्होंने खड़ी बोली का पद्य नाम की पुस्तक लिखी थी दोस्तों। खड़ी बोली का पद्य, इस नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और आंदोलन भी किया था दोस्तों। तो काफी संघर्ष इन्होंने खड़ी बोली के लिए किया था। 23वें प्रश्न में देखिए, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? विद्या सुंदर, सती प्रताप, नील देवी और जानकी मंगल नाटक। तो दोस्तों किसमें इन्होंने अभिनय किया था और किस पात्र का किया था? तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों जानकी मंगल नाम का जो नाटक था उसमें इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। किनकी? लक्ष्मण के, यानी लक्ष्मण पात्र के रूप में इन्होंने अभिनय किया था। जानकी मंगल जो नाटक है दोस्तों ये किनका है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी ये इनका नाटक है। इस नाटक में इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। 24वें प्रश्न में देखिए दोस्तों, इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मुंडवा लेने की आज्ञा मांगी थी दोस्तों? तो वो कौन से ऐसे लेखक थे जिन्होंने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मुंडवा लेने की आज्ञा मांगी थी दोस्तों? तो वो कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी। सही उत्तर होगा दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र। 25वें प्रश्न में देखिए मित्रों, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है दोस्तों?
राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, सर सैयद अहमद खां, इंशाअल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह। इनकी जो भाषा थी दोस्तों वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी थी, और इनका एक जो समाचार पत्र भी था दोस्तों प्रजा हितैषी नाम से, प्रजा हितैषी नाम से था। इस नाम से इनका समाचार पत्र था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार प्रश्न आने वाला है, इसकी ट्रिक भी आपको याद कराऊंगा। बिहारी के दोहों को कुंडलियों में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया? दोस्तों दो क्वेश्चन है ये, स्क्रीन पर देखिए। बिहारी के दोहों को, यहाँ तो लिखा हुआ है बिहारी के दोहों को कुंडलियों में विस्तार किया, और यहाँ लिखा हुआ है अगले 27वें प्रश्न में रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने बनाई? तो दोस्तों इन दोनों में थोड़ा सा सस्पेंस रहता है, थोड़ा गलत भी कर सकते हो, इसके लिए मैंने आपके लिए एक शानदार ट्रिक बनाई है। पहले तो आप देख लीजिए कि बिहारी के दोहों को कुंडलियों में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया दोस्तों? देव कवि जगमोहन सिंह, अंबिकादत्त व्यास या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अंबिकादत्त व्यास, ये सही उत्तर होगा। अगले में देखिए रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई दोस्तों? राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, दुर्गादास व्यास और अंबिकादत्त व्यास। तो इनमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? राधा कृष्ण दास। अब आपको ट्रिक याद करनी है दोस्तों, तब आपको पक्का याद हो जाएगा कि बिहारी के दोहों पर कुंडलियां का विस्तार किसने किया था और रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई। आपको ट्रिक याद करनी है दोस्तों, BA। ठीक है दोस्तों, एक आपको याद कर रखनी है RR। ये है क्या दोस्तों? BA तो आप जैसे स्नातक की डिग्री करते हो उसका जो शॉर्ट नाम है ना BA, बस इसको ये ध्यान रखना BA। इसका रिजल्ट आया दोस्तों, रिजल्ट आया तो रिजल्ट में क्या हो गया, थोड़ी गड़बड़ी हो गई, तो रिजल्ट को रिवाइज किया गया। किसको? रिजल्ट को दोस्तों क्या किया गया? रिवाइज किया गया दोस्तों। तो किसके रिजल्ट को? BA के रिजल्ट को, BA के रिजल्ट को रिवाइज किया गया। तो अब क्या ट्रिक क्या है यहाँ पे यूज होगी? B से क्या होगा? बिहारी के दोहों को, और A से होगा अंबिकादत्त व्यास। बिहारी के दोहों को कुंडलियों को विस्तार किसने किया? A से अंबिकादत्त व्यास। और R से इसका अर्थ होगा रिजल्ट को रिवाइज किया, तो R से होगा रहीम, और R से होगा दोस्तों राधा कृष्ण दास। तो इस प्रकार आपको ये ट्रिक याद रखनी है। BA के रिजल्ट को रिवाइज किया तो BA से क्या बनेगा? B से बिहारी, A से अंबिका दास, और RR से क्या है? R से बनेगा रहीम, और R से बनेगा राधा कृष्ण दास। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 27 में ऐसा ही होगा। 28वें प्रश्न में देखिए दोस्तों, तो दोस्तों एक एक दो दो ट्रिक साथ साथ में आपको बताता रहता हूँ ताकि आपके कुछ न कुछ बातें याद रह जाए। परीक्षा सेंटर में कहीं ना कहीं बताई हुई बात जरूर याद आ जाती है अगर ऑप्शन दे कि अगर आपने कुछ पढ़ा है तो। अगर कुछ पढ़ा ही नहीं आपने फिर क्या याद आएगा दोस्तों। और कुछ इस प्रकार की जो रचनाएं या कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनमें भ्रम या संशय रह जाता है, तो उनके लिए मैं कुछ ट्रिक्स आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। 28वें प्रश्न में देखिए दोस्तों, किस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, किस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया? कवि वचन सुधा, भारत मित्र, भारतेंदु दर्पण या हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1873 में। कब दोस्तों? 1873 में बनारस से। कहाँ से दोस्तों? बनारस से ये जो पत्रिका निकाली गई दोस्तों, हरिश्चंद्र मैगजीन,
इसके 8 अंक चलने के बाद, यानी 8 अंक छप गए और 9वें अंक में इसका जो नाम है दोस्तों हरीश चंद्र जो चंद्रिका कर दिया गया दोस्तों। क्या नाम कर दिया गया? हरीश चंद्र चंद्रिका। बस आपको इतनी बात याद रखनी है दोस्तों। 29वें प्रश्न में देखिए दोस्तों, हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। तो हमारो उत्तम भारत देश कविता किसकी है दोस्तों? राधाचरण गोस्वामी जी की। सही उत्तर क्या होगा? राधाचरण गोस्वामी। 30वां प्रश्न देखिए दोस्तों, नव भक्तमाल के रचयिता कवि कौन? इस रचना के रचयिता कौन है दोस्तों? नाबादास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? राधाचरण गोस्वामी। 31वां प्रश्न देखिए दोस्तों, भाषा योग विशिष्ट का रचना काल है? 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं या 18वीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। भाषा योग विशिष्ट। तो दोस्तों ये रचना किसकी है? जल्दी जल्दी बताएं। तो राम प्रसाद निरंजनी की थी दोस्तों भाषा योग विशिष्ट। और इसका जो समय काल था 1741, यानी ये 18वीं सदी चल रही थी। तो ये सही उत्तर होगा 18वीं सदी। तो दोस्तों क्या है कि ये जो सदा सुखलाल और लल्लूलाल ये जो प्रारंभिक गद्य लेखक थे, इससे पहले यानी 60 वर्ष पहले 1741 में भी भाषा योग विशिष्ट नाम की जो खड़ी बोली कि जो शुद्ध जो खड़ी बोली में लिखी गई गद्य रचनाएं जो मिलती है दोस्तों। तो शुक्ल जी ने निरंजन जी के लिए कहा था दोस्तों कि प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक है। राम प्रसाद जी के लिए इन्होंने बोला था कि प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक है। 32वें प्रश्न में देखिए मित्रों, मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। मानव धर्मसार, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह या लक्ष्मण सिंह? कौन सा उत्तर सही होगा मित्रों? मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम दोस्तों? लेखक का नाम बताना है। प्रताप नारायण मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। तो इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? इनके जो लेखक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है दोस्तों? जो नहीं है वो बताना है। प्रकृति चित्रण, श्रृंगारिकता, भक्ति भावना, इतिवृत्तात्मकता। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रकृति चित्रण। तो इसमें दोस्तों प्रवृत्ति नहीं है, ये तो है दोस्तों प्रवृत्ति। और श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति भी भारतेंदु युग काल में है, भक्ति भावना भी है दोस्तों। इतिवृत्तात्मकता नहीं है दोस्तों, ये विशेषता है द्विवेदी युग की। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ क्या होता है कि जो वर्तमान में जो समाज में दिखाई दे रहा है उसका वर्णन करना। जो भी वातावरण है वर्तमान में जो समाज में, उसके परिप्रेक्ष्य में रचना करना इतिवृत्तात्मकता कहलाता है। 35वें प्रश्न में देखिए दोस्तों, निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प करना है दोस्तों। तो इनका मिलान करना है कि हिंदी प्रदीप है ये पत्र किसका था, ब्राह्मण पत्रिका किसकी थी, कवि वचन सुधा किसका जो
पत्र था दोस्तों भारत मित्र, ये समाचार पत्र है दोस्तों। तो ये किनके थे, मिलान करने, जल्दी जल्दी देखिए। हिंदी प्रदीप दोस्तों अगर हम बात करें तो हिंदी प्रदीप जो समाचार पत्र है दोस्तों, ये किनके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन में देखिए, हिंदी प्रदीप समाचार पत्र जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, संपादन इनके द्वारा हुआ था दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। और कब हुआ था? 1877। थोड़ा इनको साथ साथ में लिखते रहिए दोस्तों, याद रह जाएंगे आपके। और ब्राह्मण जो पत्रिका है वो दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र द्वारा 1883 में। कब दोस्तों? 1883 में। उसके बाद में कवि वचन सुधा है दोस्तों, ये तो भारतेंदु जी से संबंध था इसका। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका जो संपादन काल कब से शुरू किया था? 1868 से। और एक बच गई दोस्तों भारत मित्र। भारत मित्र ये जो समाचार पत्र है ये रुद्रदत्त इसके जो संपादन करता थे दोस्तों। और 1877 में इसको शुरू किया गया था, 1877 में, 777 दोस्तों, 1877। 36वें प्रश्न में देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए अगर भारतेंदु काल के टॉपिक को आप कर रहे हैं तो। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था दोस्तों? बद्रीनाथ चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र? तो पुष्टि मार्ग से कौन जुड़े हुए थे दोस्तों? सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। 37वें प्रश्न में देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन असत्य, जो गलत है वो आपको छांटना है दोस्तों। तो ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होता था दोस्तों, ये ब्राह्मण जो समाचार पत्र किसका था? प्रताप नारायण मिश्र का। ये तो सही है दोस्तों, कानपुर से प्रकाशित होता था। सदाचार मार्तंड जयपुर से निकलता था दोस्तों। और ये जो सदाचार मार्तंड है इसके जो ये किसने निकाला था दोस्तों? जयपुर से निकाला था, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो ये पत्र है दोस्तों ये लालचंद शास्त्री द्वारा संपादित किया गया था दोस्तों। लालचंद शास्त्री, इनके द्वारा जयपुर से निकाला गया था। हिंदी प्रदीप ये भी दूसरा विषय है दोस्तों, पहला विषय है। और तीसरे में हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित होता था दोस्तों। तो इलाहाबाद से दोस्तों हिंदी प्रदीप है, ये 1877 में प्रकाशित हुआ। ये भी इसका जो सही है कथन। और चौथा है दोस्तों भारत मित्र दिल्ली से निकलता था दोस्तों। तो ये थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, ये कलकत्ता से निकलता था। कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से। तो इसको जो किसने निकाला था पत्र को दोस्तों? रुद्रदत्त ने, रुद्रदत्त। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है लास्ट वाला, बाकी सही है। 38वें प्रश्न में देखिए मित्रों, भाषा योग विशिष्ट के रचयिता है। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, भाषा योग विशिष्ट के रचयिता है, जिनके बारे में शुक्ल जी ने कहा था कि प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक हैं। तो हिंदी के जो प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। इनकी जो रचना है दोस्तों भाषा योग विशिष्ट। 39वें प्रश्न में देखिए, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? तो भारतेंदु काल की प्रवृत्ति देखनी है दोस्तों, संस्कृत वर्ण वर्तों का प्रयोग ये नहीं है, भाषा में लाक्षणिकता ये नहीं है, और लास्ट वाला इतिवृत्तात्मकता आपको अभी बताया था ये भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? समस्या पूर्ति दोस्तों। समस्या पूर्ति पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। समस्या पूर्ति में आपको हो सकता है कि थोड़ी समस्या आए दोस्तों। भारतेंदु युग में एक प्रकार की काव्य पद्धति थी समस्या पूर्ति।
एक प्रकार की काव्य पद्धति थी या विशेष विधा थी, जिसमें कविता की अंतिम पंक्तियां दे दी जाती थी और उस कविता का उसकी पूरी रचना करनी होती थी। तो जो कवि उस अंतिम पंक्ति से पूरी रचना लिख देता था वो समस्या पूर्ति मानी जाती थी दोस्तों। तो भारतेंदु काल में ये जो कविता वृदिनी सभा थी, या इसके अलावा हम बात करें तो कानपुर का जो रसिक समाज है, तो ये कवि समाज के मंच थे दोस्तों, जहाँ पर कवि गोष्ठियाँ होती थी। वहाँ पर जो नए नए साहित्यकार आते थे उनकी समस्या का समाधान भी होता था, और उनमें जो प्रतिभा छुपी हुई थी वो समस्या पूर्ति के माध्यम से इनको निकाला जाता था। तो दोस्तों ये जो प्रमुख विशेषता है भारतेंदु जी काल की समस्या पूर्ति। 40वें प्रश्न में देखिए मित्रों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिकादत्त व्यास, नाथूराम शर्मा शंकर। तो इसमें सही क्या होगा मित्रों? अंबिकादत्त व्यास। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अंबिकादत्त व्यास। भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा नाम की कविता किसने निकाली थी दोस्तों? इसके कारण वे काफी चर्चित हुए थे, उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी हर गंगा नाम की कविता से। तो आपका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। इनमें से सही कौन सा होगा दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र। जिन प्रश्नों में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताने की जरूरत होती है उनमें आपको बताया जा रहा है, वो आप अपने रजिस्टर में जरूर नोट करते रहिए। भारत 12 मासा के रचयिता कौन है दोस्तों? अंबिकादत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखें। भारत मासा के रचयिता दोस्तों कौन होंगे? राधा कृष्ण दास। सही उत्तर क्या होगा? राधा कृष्ण दास। 43 में देखिए दोस्तों, हो होरी किसकी काव्य करती है? जगमोहन सिंह, नवनीत चतुर्वेदी, अंबिकादत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। तो इसकी काव्य करती किनकी है दोस्तों? ये अंबिकादत्त व्यास की। 44वें प्रश्न में देखते हैं दोस्तों, लोकोक्ति शतक के रचयिता कवि का नाम बताना दोस्तों। तो ये रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? लोकोक्ति शतक मतीराम, जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र। अब देखिए दोस्तों, सुमिलित करने अगले प्रश्न में सही उत्तर का चयन दिए गए कोड से करना है दोस्तों। तो इसमें पत्र पत्रिका का नाम दिए और संपादक दिए हैं, ये मिलान कर लीजिए दोस्तों। सरस्वती का संबंध किससे है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से। हरिश्चंद्र मैगजीन का संबंध किससे है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध किससे है? प्रताप नारायण मिश्र से। हिंदी प्रदीप का संबंध है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट से। 46वें प्रश्न में देखिए फिर दोस्तों, इसमें मिलान करना है आपको। कुछ ट्रिक भी आपको बताऊंगा, कुछ बातें याद रहेगी दोस्तों। कवि का नाम, साहित्यकार का नाम और जीवन काल। ठीक है दोस्तों, इनका मिलान करना। अब इनका मिलान करेंगे मित्रों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1850 में। ये तो आपको याद ही होगा दोस्तों, 9 सितंबर 1850 को इनका जन्म हुआ और इनका निधन हो गया था 1885 को। तो मात्र 35 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था दोस्तों। तो ये थोड़े से समय में इन्होंने काफ़ी कुछ हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों इनका। तो 1850 इनका जो जन्म का सन है दोस्तों। इसके बाद में प्रताप नारायण जो मिश्र है दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र, इनका जो जन्म है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1856 में। तो ये पहले वाला कोड इनका सही होगा। 1856 से
1894 तक। ठीक है दोस्तों। अंबिका दत्त व्यास, इनका जन्म हुआ था 1858 में, 1900 तक इनका जो जीवन काल इतना 1858 से लेकर 1900 तक। और राधा कृष्ण दास, इनका जो जन्म है दोस्तों 1865 में हुआ, 1907 में निधन हो गया। इनको थोड़ा याद करने का तरीका भी है दोस्तों, किस प्रकार, देखिए दोस्तों, देखिए प्यारे मित्रों, भारतेंदु जी का तो आपको पक्का याद रखना है 1850, उसको तो बोलना ही नहीं है। देखिए दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप किसमें होगा, जिसका सीना 56 इंच का होगा दोस्तों। जैसे आपने सुना होगा मोदी सरकार में ये जो डायलॉग है चल रहा है दोस्तों, अच्छा खासा 56 इंच का सीना, तो जिसका 56 इंच का सीना होगा वो प्रतापी होगा। क्या होगा? प्रतापी। तो प्रताप नारायण मिश्र 1856, याद हो गया ना दोस्तों, 1856 इनका जन्म हुआ था, 1856 में। अब 1856 है दोस्तों, प्रताप जी, इनको क्या करना है आपको, इनको करना है दोस्तों उल्टा। कैसे? 1856 को 1865 बना दो, तो 1865 बना दोगे दोस्तों, तो इनका किनका आ जाएगा? राधा कृष्ण दास का, राधा कृष्ण दास। तो दोस्तों ये उल्टा तो अपने आप हो गया, जिससे भगवान कृष्ण है उनका नाम बाद में आ गया, राधा जी का पहले आ गया, तो उल्टा हो गया। इसलिए इनका जन्म का जो सन है वो प्रताप जी के जो सन का जो वर्ष है उसका उल्टा, 1856, 56 से क्या कर दो 65, 56 से क्या कर दो 65, दो याद हो गए दोस्तों। प्रताप को तो मैंने ऐसे याद किया था कि 56 इंच का सीना है, तो उससे प्रतापी लोग होते हैं 56 इंच के सीने वाले, तो 56 तो वैसे याद हो गया, तो उसको उल्टा कर दिया राधा कृष्ण दास। अब एक ट्रिक और बताता हूं दोस्तों, अंबिका दत्त व्यास, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो दोस्तों कि जो भारतेंदु जी का निधन हुआ था 1885 का, 1885 में निधन हुआ था, 85 को बिल्कुल उल्टा कर दो, इसको बना दो 58, अंबिका दत्त व्यास। तो निधन हुआ था ना भारतेंदु जी का, भारतेंदु जी का निधन कब हुआ था? 1885 में। अब इस 85 को उल्टा कर दो 58, 58 किसका है? अंबिका दत्त व्यास का। तो दोस्तों ऐसी ट्रिकें लगा लगा के आप याद कर सकते हो इनके सन, ऐसे रट्टे मारने से याद नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कि इनके जो जन्म के सन है वो याद हो गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी वीडियो जो लंबा हो रहा है दोस्तों, तो कुछ बोर भी हो गए होंगे, और अगर बोर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमने अच्छे से पढ़ा, पूरे वीडियो में बोर भी नहीं हुए। भारतेंदु कृत काव्य कृतियों की संख्या दोस्तों कितनी है? 20, 60, 50 या 70। तो लगभग इनकी जो काव्य रचना है दोस्तों, इसकी जो संख्या है वो है कितनी? 70। 48वें प्रश्न में देखिए दोस्तों, भारतेंदु जी ने किस शैली में कविताएं लिखी है दोस्तों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उर्दू शैली, ये सही है दोस्तों। ब्रज शैली, ये भी सही है दोस्तों। हिंदी शैली, ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अंतिम स्लाइड के 2 क्वेश्चन आज के वीडियो के। 49वां प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन दोस्तों, जिसमें उनकी सभी कविताओं का संकलन किया गया है। प्रताप लहरी, प्रेम पुष्पावली, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रताप लहरी। इसमें इनकी जो प्रतिनिधि जो कविता है इनका संकलन है। 50वां प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतेंदु कृत विद्या सुंदर नाटक किसका रूपांतरण था? ये अच्छे से देखिए दोस्तों, मुद्रा राक्षस का, प्रबोध चंद्रोदय का, चोर पंचाशिका का कोई नहीं। तो भारतेंदु कृत जो विद्या सुंदर अनुदित नाटक था दोस्तों, इनका पहला नाटक था 1868 ईस्वी में। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1868 में। ये अनुदित नाटक था, इनका प्रथम नाटक भी था। तो इसका जो अनुवाद है वो किस नाटक के आधार पर किया गया था?
तो यहाँ पूछा गया है कि किसका रूपांतरण। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से बात को समझिए। ये संस्कृत का नाटक था, चोर पंचाशी का। किसका था? संस्कृत नाटक था दोस्तों। और ये विल्हण कवि का था। किसका था? विल्हण कवि का। ठीक है दोस्तों, ये संस्कृत में लिखा गया था। तो इसको ट्रांसलेट करके बंगला में लिखा। किसने लिखा दोस्तों? बंगला में, बंगला भाषा में किसने लिखा? यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने। तो ठाकुर ने इसको बंगला भाषा में इसका ट्रांसलेट किया दोस्तों। किस नाम से? विद्यासागर। विद्यासागर नाम से इन्होंने ट्रांसलेट किया था। इसका अनुवाद आगे हिंदी में भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाम से किया। अब आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो रूपांतरण है दोस्तों, ये चोर पंचाशिका का मूल रूप से है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है मित्रों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने भारतेंदु युग के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उस पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और फैक्ट भी आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट भी लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।